बहुत भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं, और उसमें कसूरवार मर्द भी हैं। उसकी वजह यह है, औरतों को मोहब्बत देने में नाकाम हो रहे हैं। हया के पर्दे में कह रहा हूं, इस जुमले पे जाके घर में गौर करना। और मेरा रब गवाह है कि इस तरह की तकरीरें करना मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूर है कि न कहें तो फिर लोग आगाह कैसे होंगे। दुल्हन को 6 महीने नहीं होते, हाथ की मेहंदी नहीं छूटती, वो तलाक का मुतालबा करती। पागल थोड़ी है वो। तुम मोहब्बत देने में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हो। क्यों? शादी से पहले गंदी फिल्में देखी, अपनी हाथों से अपनी जवानी को जाय किया, मोहब्बत देने में नाकाम। जो ताकत दुनिया में मुस्लिम मर्दों के पास हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मर्दों में कम हो रही है। क्योंकि पहले ज़िना किया, शादी से पहले सब कुछ लुटा दिया, अब क्या पेश करेगा? खुद लज्जती में हाथों से सरमाए को जाय कर दिया, अब क्या पेश करेगा? इसीलिए पूरी दुनिया में कल सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा मर्द था तो वो मुसलमान मर्द हुआ करता था। क्यों? इसलिए कि वो प्यार भरपूर दे पाता था। और प्यार से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जुमले कहे या पैसे दे या खर्चा दे या लिबास दे, ये असल प्यार नहीं है। किसी की जो है वो रूह की प्यास को सैराब कर देना, खत्म कर देना, असल प्यार ये है। अगर बीवी को तस्कीन हो जाए शौहर से, तो वो झोपड़े में भी सुकून के साथ गुजारा करने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बात आपसे कह दूं, दुनिया में जो नामर्दी बढ़ रही है, और खोल दूं, उसकी सबसे बड़ी वजह कसरत से दाढ़ी मुंडाना है। इसलिए कि कुदरत ने दाढ़ी के बालों में वो ताकत रखी है, कोई बड़ी सी बड़ी दवा भी मर्द को वो कुव्वत फराहम नहीं करती जो दाढ़ी के बाल फराहम करता। सर्वे कर लें आप। मैं कोई बेहयाई की बात करने के लिए नहीं बैठा यहां, लेकिन अपने मजहब की बात करूंगा, क्योंकि हक बयान करने में ना अल्लाह शर्म फरमाता है, ना अल्लाह हया फरमाता है, ना उसका महबूब हया फरमाता है। गुनाह करने में शर्म है, हक बोलने में शर्म नहीं है। ये जो नामर्दी बढ़ रही है ना, मर्दों का काम है, मर्दों की जीनत है दाढ़ी, मर्दों की जीनत है दाढ़ी। लोग दाढ़ी को बहुत नाम रखते रहे, बहुत नफरत की नजर से देखते रहे, लेकिन आखिर बाल सफेद होने के बाद भी लोग वहीं आए। आना था, वहीं आएंगे। जवानी में ना आए, बुढ़ापे में तो आएंगे ना। हाँ लोग, ये और बात है कि बेचारे जब उस काबिल न रहे तब उस दरवाजे पर आए, आ गए, आ गए। दाढ़ी की बड़ी फजीलत है। चेहरा जहां नूरानी होता है वहां दिल भी नूरानी होता है। खुदा जाने सुन्नत मुस्तफा का पावर क्या है, सुन्नत मुस्तफा में कुव्वत क्या है, सुन्नत मुस्तफा में ताकत क्या है, कि जो इसका पाबंद हो जाए उसको बड़ी बरकतें मिलती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहीं ना कहीं हम मोहब्बत देने में कमजोर पड़ रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। इसलिए इस वजह यह है कि जब भूख एक दस्तरखान पे नहीं मिटेगी आदमी की, तो वो दूसरे दस्तरखान पे जाएगा, चोरी चुपके जाएगा, जाएगा। अगर एक दस्तरखान पे भूख मिट जाए, कोई बेवकूफ थोड़ी है आबरू को खतरे में डालने के लिए। इसलिए इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ये गंदी फिल्में तबाह कर रही है। गंदी फिल्में देखना अच्छा लगता है, उसका अंजाम बड़ा भयानक है। बहरहाल रोना कहां तक रोया जाए, दुखड़ा कहां तक पेश किया जाए। जो बात मैं कहने चला था वो ये कि एक एक जुमले के अंदर आपको कुछ ना कुछ पैगाम मिलेगा, लेकिन तवज्जो से सुनना, बहनों की भी। लेकिन अपनी बहनों से यह भी कहता हूं कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ यह हादसा पेश आ जाए कि रूह की तस्कीन नहीं हो पा रही हो, तो उसे चाहिए कि वो सब्र से काम, आबरू का सौदा ना करे। हजरत सैयदना इमाम याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम याफई, ये हुजूर गौसे पाक के मुरीद के मुरीद हैं। कुछ लोगों ने कहा 2 वास्ते से गौस पाक के मुरीद होते हैं, किसी ने कहा 1 वास्ते से गौस पाक के मुरीद होते हैं। इन्होंने गौसे पाक के देखने वालों को देखा है। इमाम याफई, उनकी बड़ी शोर आफाक किताब है, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वो वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में मुख्तसर करके बयान करता हूं। 2 दोस्त थे। आबरू की हिफाजत करने वालों को अल्लाह क्या इनाम देता है? जो अपनी आबरू की हिफाजत करे, गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानी में, अल्लाह उसको इनाम क्या देता है? 2 दोस्त थे। उसमें से एक दोस्त को अल्लाह ने यह करामत दी थी कि अगर वो दोस्त जलती हुई अंगार में हाथ डालता तो आग उसके हाथ पे असर नहीं करती। जलती हुई आग में वो हाथ डालता था, आग असर नहीं करती। और ये वाकया इतना मोतबर है कि इमाम याफई ने लिखा, इसीलिए ये इसके मोतबर होने में कोई शक ही नहीं। अंगार में हाथ डालते, हाथ असर, उस आग असर नहीं करती। भाई ये चीज तो बड़ी ताज्जुब खैज थी।
तो दूसरे दोस्तों ने कहा यार तेरे हाथ पर आग असर नहीं करती, उसकी वजह क्या है? उसने कहा यार ये बात दास्तान बड़ी लंबी है, छोड़ दे इसको। कहा ये कैसी दोस्ती है? दोस्तों तो होता वही है जो अपने दोस्तों से कोई राज नहीं छुपाता, और तुम ये राज क्यों छुपा रहे हो? उसने कहा ठीक है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। फिर उसने दास्तान शुरू की। उसने कहा तुम जानते हो मैं मालदार घराने का फर्द हूं, और अल्लाह ने हमें बहुत दौलत दी, आज भी दिया, कल भी दिया था। मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, माल भी था, दौलत भी थी, जवानी भी थी, और अल्लाह ने मुझे खूबसूरती भी दी है। तो मेरी जवानी का शुरुआती जवानी का वाकया है कि मैं गर्मियों के मौसम में, जबकि हवाओं में खुश्की थी और खुश्क और ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही थी, तो मैं अपने घर की टेरिस पर चहलकदमी कर रहा था, और चांद पूरे आबोताब के साथ 14वीं रात का चमक रहा था। उस चांदनी रात में, जबकि मैं बहुत मखमूर भी था और मसरूर भी था, जवानी का आलम था, शादी नहीं हुई थी, इब्तिदाई जवानी थी, मेरी नजर सामने की टेरिस पर पड़ी, तो मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की, हुस्न की मलिका। अगर मैं उसको अपने ज़ौक़ के मुताबिक अल्लामा अरशदुल क़ादरी के कलम की रोशनी में उसका हुस्न बयान करूं, तो मैं उसको यूं कह सकता हूं कि उसका चेहरा हिंदुस्तानी शायरी के मुताबिक बनारस की सुबह की तरह था, और उसके बाल मथुरा की शाम की तरह। उसका चेहरा, उसके रुखसार ऐसे लगते थे जैसे किसी झील के अंदर अभी कोई कंवल मुस्कुराया हो। उसके होंठ देखकर ऐसा लगता था कि जैसे गुलाब की पंखड़ियां अभी कोई मल करके गया हो। बालों को देखकर यूं लगता था कि संबुल का पौधा अभी किसी खेत के अंदर अपनी पत्तियों को बिखेर दिया हो। वो चले तो यूं लगता था कि जैसे हरन चौकड़ी भर रही है, और अगर वो खिदा में नाच करे तो यूं लगे कि जैसे सावन भादों में मोर अपने पंख को खोल करके जो है वो मस्ती के अंदर झूम रहा हो। इतनी खूबसूरत वो लड़की, इतनी हसीन वो लड़की, और उस पर तुरफा क़यामत ये कि 14वीं रात का चांद, उसकी दूधिया दूधिया रोशनी में उसका चेहरा यूं लगता था कि जैसे जन्नत की हूर जमीन पे उतर आई। मेरे शरीर नफ्स ने मुझे कहा इतनी खूबसूरत लड़की तेरे घर के सामने रहती है, तुझे खबर नहीं? देखो मैंने कहा था ना कि लड़कियां घर में पलती थी, पड़ोसी को पता नहीं होती, इतने पर्दे की पाबंद थी। अब वो टेरिस पर चली गई, किसी की नजर पड़ गई, उसे ख्याल ही नहीं कि रात में कोई टेरिस पे चढ़ भी सकता है। ऐसे में वो कहता है कि मेरे शरीर नफ्स ने कहा इतनी खूबसूरत लड़की तेरे घर के सामने रहती, तुझे खबर नहीं? उठ, जवानी का फायदा उठा, दौलत का फायदा उठा, और इसके खूबसूरत जिस्म को अपने लिए आलयकार बना ले। मैंने फौरी तौर पर उस लड़की को कहा क्या तू अपने जिस्म पर मुझे काबू दे सकती है? लड़की ने जवाब दिया अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, जवानी के नशे में अल्लाह को नाराज न कर, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। यहां एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला याद आता है, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लड़की ने मुझे डराया अल्लाह से, लेकिन मुझ पर शैतान गालिब था, मुझ पर नफ्स गालिब था। बिलाखिर मैं लड़की के पीछे चलता रहा, पड़ा रहा। मैंने उसको कहा अपनी पूरी दौलत तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, अपनी दौलत का अंबार तेरे कदमों में लगा दूंगा, तेरी हर बात को पूरी करूंगा, तेरे हर सवाल को पूरा करूंगा। लेकिन वो लड़की क्या लड़की थी, गोया कि वो सच्ची कनीज़े फातिमा थी। वो दौलत के फरेब में नहीं आई, मेरे बहकावे में नहीं आई, मेरे जुमलों के मकर फरेब का शिकार नहीं हुई। बिलाखिर फिर वो लड़की मेरी जिंदगी से गोया कि गायब हो गई। अब वो लड़की मुझे कभी दिखी नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे इलाके के अंदर कहत साली आ गई, कहत साली, कहत का जमाना आ गया, और जब कहत का दौर आया, कहत का वक्त आया, तो हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भीख की कटोरे लेकर के खड़ा हो गया। इसलिए कि कहत ने लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को मजबूर कर दिया था किसी के आगे भीख मांगने के लिए। मेरे बाबा ने मुझसे कहा बेटा अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, एक काम करो, अनाज लेकर, आटा लेकर, रोटियां लेकर, खाना लेकर बैठ जाओ, और जो है उसको देते चले जाओ। सुबह से शाम तक हमारे घर से तकसीम होता रहता। मैंने क्या देखा कि जो कतार लगी हुई थी, उस कतार के अंदर जो मांगने वाले लोग खड़े हैं, तो उस दुष्काल में, उस कहत में वो लड़की भी खड़ी है। अचानक उस पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसको पहचान लिया। बहुत बरसों बाद मैंने उसको देखा था, लेकिन आज वो मेरी निगाह के सामने एक मजबूर, बेकस और बेबस लड़की की शक्ल में खड़ी थी। मैंने सोचा आज बेकस और बेबस और फाकाकशी के आलम में आई है, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, और मैं उससे वो सब कुछ ले लूंगा जो वो मुझे देने के लिए तैयार न थी। अगर आज मेरी कौम के मुफक्किरीन, आज मेरी कौम के दानिश्वर, आज मेरी कौम के कलमकार, आज मेरी कौम के यूट्यूब के बेहतरीन स्पीकर्स अगर ये कहते हैं हमारी बेटियां किसी के साथ भाग रही है, तो मैं कहूंगा इसमें कसूरवार हम भी है, क्योंकि हमने कभी मजबूरों का सहारा बनने की कोशिश नहीं की, हमने गरीबों की कभी मदद करने की कोशिश नहीं की, हमने कभी मुफलिसों का सहारा बनने की कोशिश नहीं की। हम तो अपनी नफ्सानियत में पड़े रहे, हमने दूसरों का ख्याल कब किया? इसलिए कि कभी कभी गुर्बत किसी के दरवाजे पे ले जाती है, और जब कोई किसी के दरवाजे पे मजबूर होकर
करके जाता है तो मजबूरों के साथ यही किया जाता है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, उसका इस्तेहसाल किया जाता है, उसकी आबरू पे हमला किया जाता है। सब तो उस लड़की की तरह नहीं होगी जो सच्ची कनीज़े फातिमा हो, जो है उनको मुबारकबाद है, लेकिन हर बंदा भूख को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा, प्यास को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा, कब तक गुर्बत की चक्की में पिसता रहेगा। इसलिए मैं अपनी कौम के जलालों से कहता हूं, मेरे अजीज भाइयों, अपने अखराजात पे कंट्रोल करो और गरीबों की इमदाद करना अपना शियार बना लो। इसलिए कि जब कोई बंदा किसी गरीब के झोपड़े में मदद के लिए कदम रखता है तो अपने अल्लाह की रहमतों को पा लिया करता है। सैयदुत ताइफ हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने मक्के की गलियों में अल्लाह को पाया। लोगों ने कहा कैसे पाया? चंद फकीर भूखे जा रहे थे, मैंने उनको खाना खिलाया, अल्लाह मुझे मिल गया। इसलिए अगर हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए निकले हैं, एक दिन पहले 4-5 गरीब बच्चियों की शादी भी कर दें या एक ही की कर दें। कुछ नौजवान ये अहद कर ले कि मैं किसी मालदार घराने की बेटी से निकाह नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब का बोझ उतारने के लिए गरीब घर से शादी करूंगा। मालदार बाप किसी को दहेज दे सकता है, अपनी जबान में कह रहा हूं दहेज, हालांकि वो जहेज है, लेकिन आप दहेज कहते तो मैं भी दहेज कहूंगा। इसलिए कि मुझे उर्दू ना आने के ताने का खौफ नहीं है, मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, मेरा शौक ये है। मुझे कोई उर्दू आने का अवार्ड नहीं लेना किसी से। मालदार बाप दहेज देगा। अगर किसी गरीब बाप की फिक्र आपने बगैर जहेज के दूर कर दी, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर देगी, आखिरत भी संवार देगी। इसलिए कि 1000 साल की इबादत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां गरीब और मुफलिस की दुआ पहुंचा दिया करती। कोई आए तो हिम्मत तो करे हौसला, लेकिन यहां तो लालच ही लालच है। वो घर ढूंढो जहां शादी में गोश्त मांडा खिलाया जा सके, वो घर ढूंढो कि अगर पड़ोसी के यहां पर एक पलंग मिला था तो हमें डबल बेड का पलंग मिल सके, डबल बेड पलंग मिल सके। ये लालच है। उसके यहां चांदी की अंगूठी मिली थी तो हमारे सोने की मिल सके। बेटा बेचने जा रहे हैं कि शादी करने जा रहे हैं, अब तक मुझे यही समझ में नहीं आया। कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत करो। आए थे किस लिए, कर क्या रहे हो? मैं तो कहता हूं नौजवानों, जहां अपनी बहुत सारी बातें मां बाप से मनवाते हो, यह भी मनवा लो कि मैंने किसी गरीब से शादी की। फिर किसी गरीब की दुआ जिंदगी में लेके देखना, अल्लाह क्या सुकून अता करेगा। लेकिन सिर्फ दीनदारी देखना, दीनदारी देखो अल्लाह कैसा करम फरमाता। तो उस जवान ने सोचा कि आज मुफलिस फाकाकश मजबूर होकर के आई है, आज इसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। उसने अपने नौकरों से कहा, वो लड़का बयान करता है जवान, मैंने नौकरों से कहा कि तुम सबको निपट लो, और उसको मैंने बुलाया अपने खास कमरे में, कहा कि क्यों आई हो? लड़की ने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, जब कभी मिली थी और आज मेरी शादी हो गई उसके बाद, और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों भूखे हैं। शौहर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे बच्चों को खिला सके, क्योंकि कहत का जमाना है। और आप अच्छी तरह समझते होंगे, जो लोग लॉकडाउन से गुजरे हैं उनको कहत अब समझ में आ गया होगा। इसलिए कि लॉकडाउन के अंदर मैंने देने वालों को भी मांगते देखा। जब हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के अहबाब रिलीफ बांटते थे तो मैं चेहरा देख करके नजरें फेरता था कि ये वही लोग तो हैं जो मेरे मालेगांव, मेरे शहर के देने वाले लोगों को मैंने लेते देखा है। बाज लोग तो चेहरे पर रुमाल बांध करके आते थे मास्क के बहाने, और मस्जिद के अंदर भी आकर खोलते नहीं थे ताकि चेहरा छुपा रहे कि पता ना चले कि मैं कौन। ये भी हमने देखा। बाज लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा है कि से सब आप भेज देना चुपके से, हम आपको बता सकते हैं औरों के सामने क्या। मजबूरी बहुत बुरी होती है, बेकसी बहुत बुरी होती है। हाँ, बल्कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूं तो आपको यकीन आना चाहिए कि मेरे शहर का एक ऐसा बंदा बिला मुबालगा हजारों रुपए जिसके घर से ज़कात निकलती, मस्जिद मदरसे तामीर करने वाले लोग, उस घर का एक जवान मुझसे कहता है कि अगर ज़कात की रकम में 12,000 10,000 जो भेज सकते हैं भेज दे चुपके से, इसलिए कि घर की पोजीशन ये आ गई कि अब हम ज़कात खा सकते हैं। लॉकडाउन में इन हालात से लोग गुजरे और कुदरत ने बताया, दौलत के नशे में खुदा के गजब को दावत देने वालों, दौलत सब कुछ नहीं है बल्कि हमारी ताकत सब कुछ। लोगों को सीखना चाहिए था लॉकडाउन से, लेकिन सीखा कुछ भी नहीं, जैसे थे वैसे हैं। कुछ दिन के लिए आंसू आ गए, उसके बाद फिर वो जो कि वही, सुधरते नहीं ना, बदलते नहीं, बल्कि अब तो हाल हो गए हम ना बदलेंगे जमाने को बदल देंगे, ये कैफियत हो गई। खुद बदलते नहीं औरों को बदल देते हैं वाला मामला है। और क्यों आई हो का कहत है, बच्चे भूखे हैं, खुद भूखी रहती तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मां होना बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती, शौहर खिलाने के काबिल नहीं है। इसलिए मैंने सुना था कि तुम लोगों को अनाज और जरूरत की चीजें बांट रहे हो, तो मैंने सोचा कि पड़ोसी हो, मेरे पड़ोसी रह चुके हो ना, ससुराल तो कहीं और है, तो आयु कि मुझे कुछ दे दो। उसने कहा देखो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा,
तुम्हारे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, तुम जो कहो कि हर नेमत दूंगा। अब भी एक काम करो, मुझे अपनी प्यास बुझाने दो नफ्स की। यानी उस लड़के ने उस लड़की को जिना की दावत दी। लड़की ने कहा अल्लाह से डर, तेरे घर के सब दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है वो कभी बंद नहीं होता, वो खुला रहता है, वो देख रहा है। अल्लाह से डर, गुनाह मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। मुझ पे शैतान गालिब था, वो नौजवान कहता है। मैंने कहा अगर तू अपना नफ्स, अपना जिस्म मुझ पे हलाल नहीं करती, नहीं सुपुर्द करती, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, जा। लड़की पलट गई। जवान कहता जब वो पलटी तो नन्हे नन्हे बच्चे थे, छोटे छोटे। माँ को आता देखकर बच्चों ने कहा अम्मी ले आई खाना। माँ ने कहा बेटा नहीं। छोटे बच्चों ने कहा माँ अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, या हमें मार डालो या हमारे लिए खाने का इंतजाम कर। माँ आखिर माँ होती। अल्लाह ने माँ के सीने में जो धड़कता हुआ दिल दिया है वो दिल अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। कहते हैं कि माँ अगर मुर्गी हो तो भी उसकी ममता का हाल यह है कि वो अपने आप को खतरे में डाल के बच्चों को बचाती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात इंसान हो तो उसकी ममता का आलम क्या होगा। माँ क्या है। किसी बहुत बड़े बुजुर्ग, सूफी बुजुर्ग ने ये बात लिखी, बड़ी मशहूर बात है कि एक जवान एक लड़की पे आशिक हो, एक जवान एक लड़की पे आशिक हुआ। उस लड़की से कहा मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा अगर शादी करना चाहता है तो मेरी एक तमन्ना है, तोहफे में तेरी माँ का दिल ला करके दे। लड़का गया, आओ देखा ना ताओ देखा। बूढ़ी माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो खाना पेश करूंगी। ये जालिम गया, सीने पर खंजर मारा और दिल चीरा, और दिल चीर करके, सीना चीर करके दिल निकाला, और दिल निकाल कर दौड़ते भागते अपनी महबूबा की तरफ जाने लगा। जल्दी में था, ठोकर लगी, गिरा, हाथ से दिल छूटा। जल्दी से उठा और दिल की तरफ गया तो देखा कि दिल से मध्यम सी आवाज आ रही थी, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। मरने के बाद भी मां का दिल औलाद की ममता के लिए जिंदा रहता है। ये मां होती। ये और बात है हमने कभी मां बाप की कदर नहीं की, बहुत बड़ा आलमिया। तो वो मां थी, तड़प गई, तड़पी वो, बच्चों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बच्चे होते, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें दिलासा देना आसान नहीं होता। बच्चों ने कहा मां या मार डालो या खाने का इंतजाम करो। उसने सोचा क्या करूं। अचानक शैतान ने एक वसवसा पैदा किया। एक तरफ बच्चों की जिंदगी, एक तरफ तेरी आबरू है। अगर आबरू लुटाकर बच्चों की जिंदगी बचा लेती तो बचा ले, अभी जिना कर ले, बाद में तौबा कर लेना। ये बहुत भयानक तसव्वुर है। अभी गुनाह करो, बाद में तौबा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा शैतान का फरेब है। क्या तौबा करने की मोहलत भी मिलेगी? क्या तौबा करने का मौका भी मिलेगा? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या करोगे? वो लड़की के ज़हन में बात है, यार हाँ मेरे बच्चे बच्चे है ना, मेरे बच्चे, बच्चों को बचा लूं, आबरू भेज दूं। बहनों की तवज्जो, आप सबकी तवज्जो, कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए हराम काम नहीं करना, आबरू नहीं बेचना, गुर्बत का सौदा नहीं करना, इस्मत का सौदा नहीं करना। चली वो, चलो आबरू बेचकर बच्चों की जान बचा लेते। गई, कहा कि दे देना कुछ, बच्चों की जान बता रहे, मेरे बच्चे भूख से, दे दे कुछ। उसने कहा या तो आबरू दो या तो चली जाओ, कुछ नहीं देंगे। ये जुमले वो कहना ही चाहती थी कि ठीक है मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, और अपना जिस्म उसके हवाले करना चाहती थी कि अचानक उसके दिल के अंदर जो अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, उसने दिल में कचोके दिए और उसके अंदर एक हौसला पैदा किया। और फिर उसके जबान से जुमले निकले, ए जवान कान खोल के सुन ले, ए जवान कान खोल के सुन ले, मैं अपने एक एक बच्चे को तड़प तड़प कर मरता तो देख लूंगी, लेकिन कभी अपनी आबरू का सौदा नहीं करूंगी। जिसने चोंच दिया है वो दाना भी देगा, जिसने मुंह दिया वो गिला भी देगा। किसने कहा कि भूखे लोग मरते हैं? जिनके पेट भरते हैं, पेट भरे लोग भी मर जाते हैं। अगर अल्लाह जिंदगी दे तो लोग भूखे भी नहीं मरते, और अगर अल्लाह मौत दे तो आदमी खाते खाते मर जाता है। कहा कि मैं अपने एक एक बच्चे को तड़प तड़प कर मरता देखूंगी, लेकिन अपनी आबरू का सौदा नहीं करूंगी, और अब जा रही हूं, कभी पलट कर वापस नहीं आऊंगी। अगर तेरा ज़ौक़ सलामत है, अगर तू संवर जाए और अगर तेरे अंदर तब्दीली आ जाए तो खुद ला के दे देना, अब मैं नहीं पलटूंगी कभी। वापस घर गई। बच्चों ने कहा अम्मी ले आई। मां ने कहा बेटा इंतजार करो, आ रहा है, अभी आ रहा है तुम्हारा खाना, इंतजार करो। मुसल्ला बिछाया और सर सजदे में रखकर सुन्नते फातिमी अदा करते हुए कहा मौला तू देख रहा है, इस तसव्वुर से मैंने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी है, और तेरे महबूब का फरमान है कि जो अल्लाह से डर के गुनाह से बचता है अल्लाह उसे वहां से रोजी देता है जहां उसका गुमान भी नहीं डालता। मेरे बच्चों की भूख का इंतजाम कर दे। ये जुमले मुकम्मल भी न हुए थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। उठ के दरवाजा खोला तो क्या देखा कि वो नौजवान अपने गुलामों के साथ खड़ा था और सारा सामान उसके पास था। लड़की ने कहा क्यों आया है? वही पाप की नजर लेकर? उसने कहा नहीं मेरी बहन, मेरा दिल बदल गया है।
तेरे तकवे, तेरी खशीयत से मेरा दिल बदल गया है। जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। ले, ये मैं तेरे लिए तोहफा लेकर के आया हूं। लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लेती। हाथ उठाए, ए अल्लाह, अगर ये अपने कौल में सच्चा है, अगर ये अपने कौल में सच्चा है, तो तेरी बंदी जो तुझसे डर कर गुनाह से महफूज रही, वो तेरी बारगाह में दुआ करती है, इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे, इस पर जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान कहता है, उस अल्लाह से डरने वाली लड़की की दुआ का असर है। उसने कहा कि इस पे दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। उसने ये दुआ दी थी, उस दुआ की बरकत है अब मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ में असर नहीं करती। और मुझे उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मुझ पर असर नहीं करेगी। मुझे बताओ, जो अल्लाह से डर कर एक लड़की गुनाह छोड़ दे, जब उसकी दुआ से दूसरे के हाथ पे आग असर नहीं करती, तो खुद उसके वजूद की बरकतों का आलम क्या होगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, गुर्बत कभी जिंदगी